अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद पाकिस्तान से है और मैं चाइना में काफ़ी सालों से यहाँ पर मुकीम हूँ। यहाँ से स्टडी हासिल की है और उसके बाद मैं चाइना का जो सबसे बड़ा इकनॉमिक मीडिया ग्रुप है उसके साथ काम कर रहा हूँ। और मेरी जो लाइफ़ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रियली इंजॉय कर रहा हूँ और चाइना ने वो सब कुछ मुझे दिया है जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। अब ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी डेस्टिनेशन बनने जा रही है जिसकी ख्वाहिश हर किसी को होती है कि वो चाइना का विज़िट करे। सो स्टे विद मी एंड आई विल लेट यू नो अबाउट चाइना, माई एक्सपीरियंस, माई लाइफ हेयर। चूँकि काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, सो आई थिंक आई एम द वन दैट हू विल टेल यू सम अनकॉमन स्टोरीज़। और for this purpose I met friends one another। तो मेरे ख़्याल में ये जो है एक बहुत ही यूनिक तजर्बा है। मैंने ना सिर्फ यहाँ से तालीम हासिल की बल्कि यहाँ से टेक्नोलॉजी सीखी और बहुत से अच्छे दोस्त मुझे मिले। उनके तजर्बात मैंने सुने और जो अपने तजर्बात हैं, जो अपना कल्चर है, जो वैल्यूज़ हैं, उनके साथ शेयर की। वो आपको दिखाते हैं मज़ीद और मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी और जिसे मुझे शौक़ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होने के बाद आप रिलैक्स करना चाहते हैं, वो था कि मैं थाई ची सीखूँ। और इस थाई ची के लिए मैंने अपनी दोस्त छंचा चा उसको कहा, वो हमारे साथ आएगी और थाई ची के जो एक मास्टर हैं वो हमें सिखाएंगे कि ये थाई ची चीन में कितनी पॉपुलर है और ये कैसे सीखी जाती है। स्टे周老师，周老师，哎，你好，你好，给您今天介绍一位新朋友玛丽格。好，玛丽格你好。आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई।见到您特别高兴。周老师是太极拳的高手。मैं तो ये कपड़े पहनकर ही बहुत खुश हो रहा हूँ।他今天这身衣服可以吗？穿着可高兴了。哎呀，非常好，非常好，这就是中国传统的这个早上锻炼穿的叫练功服。अच्छा ये तो रिवायती लिबास है, हर सुबह हम वर्जिश करते के वक्त हम इस तरह पहनते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं थाई ची सीखने आया हूँ। ये एक रवायती जो मार्शल आर्ट है उसकी एक चीनी रवायती किस्म है। तो हमारे साथ हमारे एक बहुत ही नामवर टीचर हैं, उनसे हम सीखते हैं। मैं काफ़ी अरसे बाद आया हूँ और पहली बार थाई ची सीखने आया हूँ। उम्मीद है मुश्किल नहीं होगी और आप हमारे साथ एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही मेरी एक दोस्त भी हैं जो उर्दू बहुत अच्छी बोलती हैं, चीनी हैं, और उनसे भी मेरी बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। उम्मीद है हम मिलकर सीखेंगे और एंजॉय करेंगे। चू बीवन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स BIT में एसोसिएट प्रोफेसर और बीजिंग वू स्टाइल ताई ची एसोसिएशन के नायब सदर हैं। चीनी मार्शल आर्ट्स में इनकी पेशावराना काबिलियत दुआन के 5वें नंबर पर है और ये वर्ल्ड ताई ची ब्लू बुक के माहिर रुकन भी हैं। प्रोफेसर चू मलिक को सादा अंदाज में 9 फॉर्म ताई ची का मुजाहरा करके दिखा रहे हैं। आज मलिक का मकसद इन हरकत को सीखना है। प्रोफेसर चू की मश्क से वक़ार और तरतीब झलकती है जो चीनी रिवायती ताई ची की रूह है। थाई ना बहुत मुश्किल है, मैं थक गया हूँ।
पहले अपने जिस्म को रिलैक्स करें। पतलून की करीज के साथ रखकर अपने हाथों को रिलैक्स करें। बगैर किसी ताकत के कुदरती तौर पर हाथों को नीचे लटकाएं। दोनों कंधे भी रिलैक्स रखें। 2 जगहों पर ध्यान दें। पहला ये कि पाँव के दरमियान ज़्यादा फासला ना छोड़ें। बहुत ज़्यादा फासला गैर मुस्तहकम है। ज़्यादा नहीं। 1 फुट लंबा फासला काफ़ी है। हाँ, ये ठीक है। सादा अंदाज की 24 ताइची को स्टेट फिज़िकल कल्चर एंड स्पोर्ट्स कमीशन के ज़ेरे एहतमाम माहिरीन के एक ग्रुप ने तश्कील दिया था जो यांग स्टाइल ताइची पर मबनी था। ये ना सिर्फ सादा और मश्क करने में आसान है, बल्कि ये यांग स्टाइल ताइची की असल रूह को बरकरार रखते हुए सेहत के लिए फ़ायदेमंद और भरपूर महारतों की हामिल है। प्रोफेसर चू ने 24 फार्म को 9 फार्म में सादा अंदाज में पेश किया है, जो ज़हनी मुशक्क़त करने वालों के लिए कहीं भी और किसी भी वक्त मश्क करने के लिए मौजू है। एक बहुत ही खूबसूरत नाम। कहो कि सफ़ेद सार्स अपने परों को फैलाता है। हाथों को इस पोजीशन में होना चाहिए। मैं आपकी तरफ हाथ लहराऊं तो आपको इसे थामने के काबिल होना पड़ेगा। वाकई फैला हुआ। आपका वज़न एड़ियों की तरफ बढ़ता है। पाँव नीचे मारें। देखें क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? जैसा ये है, ये ताकत है। टीचर से पूछते हैं नी जो इदाचिन थे वो ज़माया। 哎，你很棒啊，学得很快啊。 मैंने टीचर से ये पूछा है कि आपको कैसा लगता है, मैं कैसा स्टूडेंट हूँ, कैसा तालिब इल्म हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छे। तो अगली दफ़ा हम किसी खुली जगह पर किसी पार्क में जाएंगे और वहाँ पर ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये खुली जगह पर पुरफ़िज़ा मकाम पर की जाती है, जैसे कि किसी पहाड़ी इलाके में, किसी पार्क में। हमारे साथ रहिएगा। अगली हम जो एपिसोड होगी उसमें हम किसी पार्क में होंगे और आपको दिखाएंगे कि मज़ीद जो स्टेप्स हैं, मज़ीद जो इसकी वैरायटी है वो आपको पेश करेंगे। आज तो हमने सिर्फ 9 स्टेप सीखे हैं और मेरी बहुत सारी पिटाई हुई है। सो स्टे विद अस। बाय बाय। साइचे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बीजिंग के युयान थान पार्क में, और ये पार्क जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर आप देखते हैं जब आपने अंदर आना है तो आपको ये टिकट ख़रीदना पड़ता है। इस टिकट की कीमत सिर्फ 2 युआन है। और ये पीछे लिखा हुआ भी है, एक फूल का नाम है जो यहाँ पर और जापान में बहुत ज़्यादा होता है। हम आज इस पार्क की सैर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस पार्क में क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, और हम आज यहाँ पर थाई ची की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको सैर करवाते हैं इस खूबसूरत पार्क की। मलिक ने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ मिलने का इंतज़ाम किया जिन्होंने ताई ची की मश्क की। अब ये ज़ईफ़ुल उम्र लोग ताई ची की मश्क कर रहे हैं। ये रोज़ाना 7 बजे से 9 बजे तक खुली फ़ज़ा में मश्क करते हैं। सबसे कम उम्र 75 साल का और मुअम्मर तरीन बुज़ुर्ग 83 बरस का है, और इन सब की सेहत शानदार है। मलिक ने जब इन्हें देखा तो अपने करीब महसूस किया। उसने जाना कि ये लोग 20 साल से ज़ायद अरसे से ताई ची की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मलिक ताई ची का मतलब वाकई समझ गया। नसीहत हासिल करने के बाद उन्होंने मिलकर इसकी मश्क शुरू कर दी। यू आर सो एक्सपर्ट, माहिर हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप इसके साथ
क्यों करते हैं? 做练习的时候打太极拳，为什么还要用上这个刀呢？哦，太极拳它本身是个系列嘛，它有一些短器剑，有刀，有剑，这都属于太极拳的这个范畴之内。हाँ, लेकिन ये अगर असली हो लग जाए तो फिर अगर लगे जख्म 那就不会伤到人吗？练习的时候。哎，不会伤人的，不会伤人的，因为自己拿刀的时候，这个刀刃要朝，不能朝着自己。आप एहतियात से कीजिए और ये साइड है, आप अपनी तरफ नहीं कीजिए, तो बाहर की तरफ। 刀背儿朝着自己。 अच्छा, और इसके बैक है, बीच है। सबसे बड़े ताइची की प्रैक्टिस करने वाले को खुदा हाफिज कहने के बाद मलिक ताइची के मज़ीद 4 मास्टर्स से मिला। इनमें से मिस्टर चू ने बैनुल-अक़वामी ताइची मुकाबलों में अक्सर शिरकत करके एजाज़ हासिल किया है। एक और भी मुअज़्ज़ज़ शख्स मिस्टर वांग है, जिसकी उम्र 80 बरस से ज़्यादा है, जो रोज़ाना 2 घंटे ताइची की मशक़ करता है। इसके ताइची की प्रैक्टिस के दाव पेच ज़्यादा नरम हैं और इसकी मुस्तकिल मशक़ ने इसके हाथों और बदन को इंतहाई लचकदार बना दिया है। बिलमुशाफा सीखने के अमल ने मलिक को ताइची के मुतालिक मज़ीद सीखने का मौका दिया। और दीवार न छूने, इजाज़त नहीं, मना है। ，OK， 对，手不许碰这个梁。现在虽然没有天了，但是在过去，这个不对，确实。 चंद घंटों की मशक़ के बाद मलिक ने कुछ थकन महसूस की। यूजुआन तान पार्क के नज़ारे ने इसको अपनी जानिब राग़िब किया और इसने मिस्टर चैंग और मिस्टर चौ के साथ चक्कर लगाने का फ़ैसला किया। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस पार्क के इस पुल पर और ये पुल इंतहाई खूबसूरत है। इस पुल में गुज़रने के 5 रास्ते बनाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो CCTV टावर है। वहाँ पर अगर आपको जाने का कभी इत्तफाक हो तो देखेंगे कि यहाँ से पूरा बीजिंग आपको नज़र आता है। मुझे पिछले महीने वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ और इंतहाई खूबसूरत जगह है। इस पार्क की अगर बात करें तो इस पार्क की खूबसूरती ये है कि इसमें झील है और कश्तियाँ हैं। लोग आए हुए हैं बच्चों के साथ और एंजॉय कर रहे हैं। बीजिंग की पार्क्स में बहुत से लोग मुनफरिद महारतों के साथ वर्जिश कर रहे थे। मलिक उन्हें देखता और उनके साथ वर्जिश करने लगता है। हाँ, आप देखिए, हाँ, इसको 10 सेंटीमीटर से नीचे मुक्का मारें। ये हाथ यहाँ मुंतज़िर है। एक मुक्का और एक कैच आराम से करें। ये ट्राई करें। Maya, everything is difficult for me.